रखी हमने, कोई भी इनको दुख नहीं दिया। जे कहा कि बीमार है, हम दोनों घर के शादी करी जाओ, तो बहुत मना कर दिया हमने कि भाई सवेरे उठाया फोन, हम चले गए फ्रेश व्रेश होने, फोन करके पापा से कह दी सवेरे आ जाना तुम तो लेने के लिए। क्या पता बिचौलियन झूठ बोलता है, इधर की इधर लगा देता है, इधर की ले गल्ला बार हमने हाथ जोड़ दिए, गल्ला बार उनके पाँव पकड़ लिए, ससुरा के पकड़ लिए, भगा दे, रोड पे से गाली गलौज करके भगा देता है बस। जयराम जी शराब पीता है बस, शराब पी के मतलब ड्रामा चालू। मुझसे मेरे शराब की बनती नहीं है साहब। एलिगेशन ऐसे लगा रखे हैं, यदि कोई मेरी जगह पे दूसरा होता ना तो शायद दंगा फसाद हो जाता। क्या एलिगेशन? एलिगेशन ये मैं बच्ची बराबर रखता हूँ, उनके साथ में गलत काम करने को तैयार हूँ, गलत दृष्टि से देखूंगा उनको। स्वागत है आपका न्यूज कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, इस वक्त मैं गंगापुर में मौजूद हूं और मेरे फ्रेम में आप देख सकते हो एक परिवार है जो कि शासन प्रशासन के चक्कर में आकर के एक लंबा इनका कार्यकाल है वो निकल गया। अब काफ़ी परेशान है। मामला है एक शादी को लेकर के, और भाई साहब की शादी हुई थी लेकिन आज घर पर नहीं है। जो इनकी मिसेस थी वो नहीं है, परिवार दुखी है। क्या कारण है वो हम तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पिताजी है इनके, ये माताजी है। एक रिश्तेदारी जब जुड़ती है तो 7 जन्मों का संबंध होता है, लेकिन इनका 3 महीने का संबंध रहा और 3 महीने बाद ऐसा कुछ परिवार में गृह कलेश हुआ कि वो लोग यहाँ से चले गए। तमाम बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है साहब? रामस्वरूप जौनवाल साहब। अच्छा जौनवाल साहब, क्या कारण रहे जहाँ रिश्तेदारी में प्रेम प्यार बढ़ता है और आज आप लोगों को बता रहे हैं कि आपके रिश्तेदार सही नहीं थे? क्या हमारा तो ये हमेशा उनके साथ में बड़ा प्रेम व्यवहार रहा, लेकिन क्या वो दारू पी के उल्टे सीधा एक्शन हमसे गाली गलौज देते, गाली से पेश आते थे। मैंने कहा ऐसा साहब गाली मत दो हमसे, आपसे हमको तो वैसे शांति हो तो बात कर लिया करनी, कोई जरूरत नहीं। और बच्चियाँ हैं आपकी, दुख हो तो वो बता दो हमको, उसकी जो को परेशानी भाई हमको बताओ। अच्छा, उन्होंने शादी कैसी करी थी उन लोगों ने आपके हिसाब से? शादी जो नॉर्मली होती वो सब ठीक है, शादी से कोई लेना देना नहीं, कैसी करो कैसी। आप लोगों को रास आई या नहीं आई? नहीं, हमें तो सब में संतुष्ट है, हम तो सभी तरह संतुष्ट है। हमने ये कह दिया कि हमको संस्कारी लड़की चाहिए, सीधी शर्त बात। और पैसे की तो एक पैसे की जरूरत नहीं, हमको देने की कोई जरूरत नहीं। और अच्छा, आपने फाइल वाइल किया था कोई FIR वगैरह या फिर क्या? हमने FIR नहीं किया था। हमने FIR तो बिल्कुल नहीं किया। हमने क्या है कि उनको कई बार तो लेने गए, लेने जाने के बाद में फिर हमने एक हुकम सिंह वकील है, हुकम सिंह गुजर, उसके द्वारा बुलावा पत्र के लिए एक नोटिस दिलवाया। मैंने भेज दो, ठीक है, और आगे आपकी इच्छा है वो इसमें जवाब दे दो, भेज दो। अच्छा, क्या आपकी बहू थी तो उनका व्यवहार कैसा था और आपने किस प्रकार से सही नहीं रखा क्या उन लोगों को? देखो सही रखी हमने, कोई भी इनको दुख नहीं दिया। जे कहा कि बीमार है, हम दोनों घर के शादी करी जाओ, तो बहुत मना कर दिया हमने कि भाई शादी नहीं करे। बच्ची हमारी छोटी छोटी 3 बच्ची, जिनमें छोटी छोटी बच्ची वह कहते गैर होश होगी और एक पैर से खड़ी रही कि मेरे माता और पिता ठाड़े हो जाएंगे, उसकी बगत में शादी का जवाब दूँ नहीं दूँ, ऐसा बोली बच्ची ने। फिर ऐसे उनने कही कि बिगाड़ हुआ ऐसा, मतलब क्या हुआ आप लोगों के दोनों परिवार के बीच में जो नौबत यहाँ तक आ गई अलग अलग होने की? यह विवाद हो नहीं कि अब एक दूसरी में हूँ और तुम्हारे साथ में बोल भी लग जाऊँ, कोई मजाक कर ले सांसीन में तो नहीं कह दिया तेरी लो आई है। अच्छा। ऐसा विवाद ऐसा कह दी, और बे हमारे घर आवे नहीं ना, हम जाने वो मेहरबानी इस रास्ता में निकल के जा रही है तो ऐसे बोल दे कहीं। तो एक बच्चे की बात है, दोनों की बात है ऐसी? एक बच्चे सी वही कही है, या बड़ा बड़ा बोले कि कोई से। अच्छा, क्या क्या मामला था, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि आप गए थे तो बड़ी उन लोगों ने शादी की, आपको शादी से संतुष्ट हो आपके लिए? ना शादी से संतुष्ट है ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर उनकी तरफ से हुआ। हमारी तरफ से तो ऐसा हमने कोई लफड़ा किया नहीं, ना कोई लड़ाई दंगा नहीं किया। वो खुद आए थे, मैं लेके आया था उनको राखी बाद में। लेके आने के बाद उनको लेके आने के बाद में घर रहे 2-3 दिन। फिर क्या है कि वो उनके पापा जी को फ़ोन कर दिया, छोटे भाई ने थोड़े से वो दादियाँ। अच्छा, आपने मारपीट कर दी क्या लड़की? नहीं, कोई मारपीट नहीं की, 1% भी नहीं की। किसी भी बंदा नहीं कह सकता मारपीट की है। अच्छा। हमने हाथ भी नहीं लगाया, वो खुद लेके गया, हमें भी नहीं थे, सुबह रही थे। तो ऐसे कौन ले जाता है अपनी बच्चियों को? आपके साथ तो उन्होंने संबंध किया था, तो क्या कारण है, वो मेन कारण क्या था वो आप बताइए दर्शकों को। हाँ, मेन कारण और कुछ नहीं था। वो दादी ने कही थी ना, वो छोटे बड़े भैया से, उसने थोड़ी सी कह दी कि दादी ज़्यादा बोलती है, ऐसे गाड़ी गड़ौज क्यों देता है। अच्छा। क्यों देती है मेरे से चाहती क्या है कि फिर एक छोटा सा कपड़ा के बारे में जरूर कही उनने। देखो झूठ नहीं बोलूँगा मैं, वीडियो के सामने सत्य बोलूँगा।
और वो छोटे से कपड़े के बारे में जरूर कह दी, ये कलर की बजाय दूसरा कलर लिया थे। अच्छा। तो ये बात हुई, ठीक है। फिर मैंने की तू चुप रहे, तो काई काम है, कपड़ा दे दिए जो अपना सब सही है, जैसा कलर किसा भी हो अपना का मतलब कपड़े से। फिर उसके बाद में वो हो जाए, बिन को समझा दी दोनों को। बिन के तो गुस्सा बैठा रहा, सवेरे उठाया फ़ोन, हम चले गए फ्रेश व्रेश होने, फ़ोन करके पापा से कह दी सवेरे आ जाना तुम तो लेने के लिए। क्या पता वो मानसिक से रील बना के आए कि कैसे। अच्छा, कितने लोग आए थे जब आपकी बहू गई थी? मैं था ही नहीं, अच्छा, आप थे ही नहीं। ड्यूटी पे चला गया, मेरे बच्चा दोनों साथ। आपको तो पता होगा कितने लोग हैं। 3 आए, एक तो सुरज्ञानी हो, एक राम बाबू, एक संजय हो, और उनको नहीं या दरवाजे में उसको नहीं पहना, दरवाजे में से गांठ बांध ली कपड़ा लत्तान की और पहने और कूद गए और जबरदस्ती मेरे धक्का देर पटा की बच्ची रोवे लगी मेरे साथ में। ऐसा हुई। कौन सी बच्ची रोने लगी? हमारी बच्ची रोवे छोटी सी, 5 ही पढ़ाई अच्छा, वो बटे। लोग आए थे तो आप लोगों ने उनको खाना वाना खिलाया या फिर? चाय बना ली, चाय नहीं पी, अच्छा, चाय भी नहीं पी? चाय नहीं पी, गले गई पानी कोई बोला नहीं कि हम लेके जा रहे हैं बच्चियों को? कछु नहीं बोलने ना नकड़ो बाहर, ऐसा बोली बस। ऐसा बोल के एक छोरा। अच्छा, आप थे उस टाइम जब वो लेने? नहीं सर, मैं तो पीछे आया था बाद में। कौन था यहाँ पर घर? कोई भी नहीं था, मम्मी थी अकेली मम्मी थी। फिर मैंने पूछा था, उनसे पूछा था कौन कौन गए थे, कि मैं बिचौलिया से पूछी कौन कौन गए तुम। जब बिचौलिया, बिचौलिया कौन था आपका? सुरज्ञानी था, सुरज्ञानी मिस्त्री, उनके मामा जी लगता है, डोडिया का रहने वाला है, मैं अपने बालाजी है ना उधर रहता है वो। अच्छा, तो बांदरीन के वार्ड में। पूरे मैटर में कहीं ना कहीं देखा जाए कोई बिचौलिया का ऐसा लगता है आपको कि इसने गलत किया आप लोगों के साथ? बिचौलिया झूठ बोलता है, इधर की इधर लगा देता है, इधर की ले। गल्लाबार हमने हाथ जोड़ दिए, गल्लाबार उनके पाँव पकड़ लिए, ससुरा के पकड़ लिए। जो अपन जो तुमने कह दी तुम के भाई इनका 5 किलो हो जाएगा, काम सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरा रिश्ता। अच्छा सर, बिचौलिया का क्या मतलब, सही आपको या रिश्तेदारी नहीं दिखाई या फिर बिचौलिया ने आपको सही जानकारी नहीं दी? रिश्तेदार ने देखा। बिचौलिया ने बिल्कुल ना तो रिश्तेदारी दिखाई, बच्ची भी अपने घर पे दिखाई। अच्छा, लड़की के घर पे पहुंचे ही नहीं साहब, और हमसे ये कहा झूठ बोल करके कि हम हमारे भाई के बच्चे का जन्मदिन है, उसे बुला लेंगे आपको। तब आप देख लेना पूरी इस तरह। तो वो जन्मदिन न मना करके खुद बिचौलिया लगन पत्रिका बनवा कर डिसाइड करके ले आया सर, और फिर कह दिया शाम को लगन आ रही। अच्छा, जल्दीबाजी में हुआ क्या शादी? जल्दीबाजी में हुई थी सर, उन्होंने जल्दी की थी। हमने कही मम्मी और पापा कोरोना पॉजिटिव है, आप थोड़ा आगे 10-20-25 दिन आगे उसार दो इसको, शादी बाद में कर लेंगे। कि नहीं मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। मैंने के हिसाब से हलवाई भी उन्होंने तय करवाया, सामान भी उन्होंने बताया कि ये मिठाई के लिए सामान ही मान, और 150 आदमी थे कोरोना काल में उनके। अच्छा, जब जो गोद भराई या फिर सगाई की टाइम पर 150 आदमी थे सर, बिल्कुल। नहीं 150 आदमी लगन पे 150 आदमी लगन पे 150 लगन को द्वारा एक ही 150 आदमी लगन पे, और हमारे 30 आदमी गए बारात में। 30-31 आदमी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम तो यह चाहे दोनों तरफ से कहे तो हमारे को उछाड़ दे, और नहीं तो वे दूर हट जाए, हमारे लिख दे बस, और नहीं तो फिर काहे को आगे बढ़ावे वे नहीं रहते बात को, तो भी अच्छा है। जे मेरा जी हम निंदनीय नहीं हो, वो भी नहीं हो और हम भी नहीं हो, कि समाज की बनी जो कि तो बात बनी रहे। अच्छा, आप लोग कितनी बार गए थे लेने के लिए उनको? लेने को कई बार चले गए सर, रोड पे से भगा दे, रोड पे से गाली गलौज करके भगा देता है बस। जयराम जी शराब पी ले, शराब पीता है बस, शराब पी के मतलब ड्रामा चालू। मुझसे मेरे शराब की बनती नहीं है साहब। अच्छा, यहाँ पर वहाँ से उस गाँव से डिप्सिया से कितने लोग आए थे? यहाँ पर आए थे क्या? यहाँ पे 22 आदमी आए थे, 22-25 आदमी। उन्होंने क्या फैसला किया या फिर उन्होंने कोई फैसला नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि 10-10 लाख रुपए दो तब बच्चियों को भेजेंगे। अच्छा, ये बात किसने कही थी? ये वहाँ के पटेलों ने, कमल पटेल, ये कि वो रूप सिंह मास्टर जो भी टीचर है, एक लोग पायलट हो, एक लोको पायलट था, इन्होंने। उन्होंने ये बात और भी ये 2-4 और 2-4 आदमी और थे, उनके नाम मैं जानता नहीं। देखो सीधी सट बात, मैं तो शादी के टाइम में मैं खुद बारात गई है उस टाइम गया हूँ, उससे पहले मैंने कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं। हमने कही था उनको गोद भर पे बुला माँ। अच्छा, बुलाए जब इन्हें कही कि नहीं हमारा तो अब बिहार को कहीं गोद भर पे बुला है। जब फिर मैं 3 आदमी 2 हम औरत ले गई छोरी की शादी पे, तो बिन्ने कहीं करो गाड़ी दी, घुसते गाड़ी दी, तो गाड़ी दी तो फिर पुलिस बुलाई, जब 3 छोरा भगा दी, हम दोनों औरत बाद में आए। मैं तुम चलो हम आ जाएंगे अरेस्ट करवाने के लिए। अच्छा, ये ऐसा जब भी मतलब उनका धंधा ये है कि पुलिस वालों को बुला करके हमको अरेस्ट करवा करके और इनको सीधा पैसा ले लेते हैं, और पुलिस वालों को बता रखा है कि तुम पैसा ऐंठ लो जितना मैं पकड़ के लाता हूँ, आधा तुम्हारा आधा सिस्टम। अच्छा, आपके जीवन साथी है, अब आप क्या चाहते हैं?
मैं ये चाहता हूँ भाई आने के लिए मैं तो रखने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी कोई गलती नहीं तो मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं, और नहीं भेजने चाहते हैं तो मेरे को लिख के दें। मैं ऐसा कोई विवाद करना नहीं चाहता। मैं भी जाति प्रथा के समाज की सबकी इज्जत करता हूँ। मैं भी ग्रेजुएट कर रखा है मैंने, और डिग्री भी कर रखी है। मैं ऐसा कोई विचार नहीं है मेरे अंदर, किसी के पीड़ा किसी को परेशान नहीं किया मैंने, और मेरे को ही परेशान किया है इन्होंने। कभी जाता हूँ रास्ते में पकड़ लेते हैं, दियाली कर देते हैं, और अपने मारपीट भी कर दी क्या आपकी? मारपीट भी कर दी थी। विवेक ने की थी? खुद ससुरा ने की थी, राम बाबू ने, हितेंद्र खुद था वहाँ, और 4-5 उनके गांव के भी थे। और अपने विवेकानंद के कोने पे नीमड़ी का पेड़ है, उसके वहाँ पड़ोस में बांधने को तैयार हुए, लात घुसे भी दिए थे। फिर मेरे को ले जाके उसमें थाने में जाके बंद कराया था इन्होंने। फिर लूटा पिटी की, मोबाइल भी निठा दिया था इन्होंने। मोबाइल दिया तो पैसा तो दिया नहीं, मोबाइल फिर मैंने कितने पैसे थे लगभग? 30-40 हज़ार रुपये के लगभग थे। अच्छा, 30-40 हज़ार रुपये लेके गए थे क्या आप? मैं बीमार था ना, मम्मी बीमार थी, एक दुकान वाले का सामान लाना था। हवाला आप दे देते हो तो मैं पैसा लेके जाऊंगा, तो मेरी क्या गलती है उसमें? भाई मैं लेके गया हूँ तो तुम्हारी क्या गलती है उसमें? पैसा तो तुम ही दोगे। तो उन लोगों की इतनी गलती करने के बावजूद भी आप रखना चाहोगे? मैं तो रखने के लिए तैयार। देखो सर, किसी का मैं निर्दयी नहीं हूँ। मैं सब समाज को समझता हूँ कि समाज में इज्जत क्या चीज़ होती है। मैं किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ा था, मेरी ही इन्होंने इतनी इज्जत बिगाड़ दी कि मैं जीने के लायक हकदार ही नहीं हूँ। इतना तकात आ जाता कभी कभी मेरे रेस्पेक्ट। तब आपने किया है जी, बच्ची ने थोड़ी किया है। बच्ची यदि लूटा पार्टी करती, बच्ची उसमें इन्वॉल्व होती, बच्चियों का तो हमें कोई रोल नज़र नहीं आया। हम क्या कहें? बाप दारू पी के मतलब ये दंगे फसाद वही करता है, दारू के नशे में सब ऐप वही है, सब उसकी मेन ऐप। तो अभी आपका कोई केस वगैरह चल रहा है या फिर? सर उन्होंने केस किया था, हमने तो कुछ नहीं किया। किस चीज़ का केस किया था उन्होंने? दहेज का किया था उन्होंने, और हमने कोई दहेज भेज नहीं मांगा, 1 रुपया नहीं मांगा। और वे खुद ही उल्टा सीधा आरोप लगा देते हैं। कभी दारू पीता है, कभी दारू पीता है, कभी ये लड़ाई करता है। मैंने आज तक रिकॉर्ड, किसी ने भी उन बंदों से ये नहीं। ऐसा हुआ आपके आपस में असमंजस पैदा हुआ या आपने मारपीट करी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक का रिकॉर्ड, लाइफ में मैंने कभी किसी का हाथ नहीं लगाया, बच्चे के भी नहीं लगाई। कोई अन जात का बच्चा भी आ जाता है ना, उसके पिटाई नहीं लगाई। वो भी कह सकता है कि ये बंदा ऐसा है। अच्छा, कितना टाइम हो गया शादी करी भैया? शादी 2021 में हुई थी सर। तो 21 के बाद में आपके कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह हुए, उनसे बात हुई रिश्तेदार? मेरे से तो बात होती नहीं है, मुझसे तो गाली देता है सीधी सट बात। 2-4 बार बीच में मिले थे हम, कहीं हायर सेकेंडरी में भी गए थे। नहीं, हायर सेकेंडरी में गए, रिश्तेदारी में तो खैर मेरे साथ में आते नहीं वो, और मैं उनकी रिश्तेदारी में जाता भी नहीं, क्योंकि जब उनका व्यवहार है वो सब ड्रिंकिंग का मामला है। सब ड्रिंकिंग के पक्ष में नहीं हूँ। चाहे मेरे स्टाफ से पूछ सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी से पूछ सकते हो मेरी तो हकीकत क्या है और ये कैसा आदमी है। जबकि मेरे पर एलिगेशन ऐसे लगा रखे हैं, यदि कोई मेरी जगह पे दूसरा होता ना तो शायद दंगा फसाद हो जाता। अच्छा, क्या एलिगेशन? एलिगेशन ये, मैं बच्ची बराबर रखता हूँ, उनके साथ में गलत काम करने को तैयार हूँ, गलत दृष्टि से देखूंगा उनको। मिर्ची नमक हाथ से हाथ से देता हूँ, मैं रसोई में जाऊँगा, मेरी घरवाली तब भी मैंने, मुझे पता नहीं क्या तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बना दोगे तो खा लेंगे, नहीं जयराम जी का हमारा तो यही परवाह नहीं। आज भी सिस्टम ये है मेरा, दिन में 1 बार खाना खाता हूँ, मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, देखा जाए। सिस्टम ये है हमारा। चलिए दोस्तों, ये हमारे साथ में परिवार के लोग मौजूद थे, और इस वीडियो को देख करके आप क्या सोचते हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ में, तमाम आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।